न्यूज 18 के सभी दर्शकों को प्रकाश चंद्र होता का नमस्कार। अगर किसी राज्य में विकास की गंगा कैसे बहती है, अगर ये आप देखना चाहते हैं तो उसी राज्य के मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में जाके देखी जा सकती है। लेकिन मरवाही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, जीत के आए, पर आज भी मरवाही को विकास की इंतजार है। अगर हम खरसिया को देखें, जहां पे अर्जुन सिंह ने चुनाव लड़े थे और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ही है, और उसके बाद वो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उपचुनाव था वो भी। राजनांदगांव देखें, जहां पे डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री रहते हुए लड़े, वहां की विकास की बात देखें। अब मरवाही की देखें, विकास की अलग अलग पैमाना आपको दिखेगा ये इलाकों में। क्या इसी के कारण है, यही कारण है कि भूपेश बघेल उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री रहते लोगों को विकास की वो ललक दे रहे हैं, ताकि अगर कहीं जोगी कांग्रेस की सहानुभूति को लेकर आगे बढ़ना चाहे तो उसका काट होगा। क्या यही वजह है कि कांग्रेस सरकार दिल खोलकर मेहरबानी दिखा रही है मरवाही पर, ताकि उसको जिला भी बना दिया और विकास के गंगा भी इस वक्त वहीं पे इसीलिए बहा रही है। और अगर ये सब बातें हो रहे हैं तो उसको लेकर बीजेपी और जोगी कांग्रेस इन दोनों की राय क्या है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में जाने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार ने जिले के लिए खोला खजाना, सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, जेसीसीजे करेगी चुनाव आयोग में शिकायत, मरवाही उपचुनाव के लिए सियासी जंग शुरू। प्रदेश में मरवाही विधानसभा उपचुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सरकार ने आदिवासी दिवस के दिन मरवाही जिले के लिए दिल खोलकर विकास कार्यों की घोषणा की, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। उस चुनावी समर में पराजय के भय से इस प्रकार से विकास का पिटारा खुल रही है, विकास के नए आयाम वहाँ पर गढ़ने की कवायद कर रही है। केवल घोषणावीर साबित ही होगा। चुनाव से पहले केवल घोषणाएं करना ये कांग्रेस के फितरत में रहा है। वहीं जोगी कांग्रेस मरवाही उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस ने विपक्षी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। स्वाभाविक है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। हमको मरवाही जीतना भी है, वहाँ का विकास भी करना है। बहरहाल मरवाही जिले पर सीएम की मेहरबानी से विपक्ष का परेशान होना लाजमी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मरवाही की कुर्सी पर काबिज कौन होता है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इस विवाद यहीं पे नहीं थमती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिलासपुर सांसद वो जाके मरवाही का दौरा किए, ताकि दौड़ में या जिस तरह से राजनीतिक इलेक्शन मैनेजमेंट है उस पर सबसे आगे बीजेपी रहे। उसके बाद भूपेश बघेल की स्ट्रेटेजी रही, जोगी जी के जो खास थे उन्हीं को ही दल बदल करवा दिए, कांग्रेस में शामिल करा दिए, और उसके बाद एक एक करके पीसीसी अध्यक्ष से लेकर सारे मंत्री मरवाही का दौरा कर रहे हैं, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि ये सीट कोई और ले जाए। और जो मिशन 70 बात कर रही थी बीजेपी, अब वो कांग्रेस की मिशन 70 हो जाए। अब उसको लेकर क्या आपत्ति हो सकती है बीजेपी की और जोगी कांग्रेस की, और इस पूरे गणित को लेकर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, पूरी बातों को लेकर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे तक। मेरे साथ होंगे 3 मेहमान, वरिष्ठ मेहमान हैं सुशील आनंद जी शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुशील जी आपका स्वागत है। संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता। संजय जी आपका भी स्वागत है। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रवि भोई जी भी मेरे साथ हैं। भोई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सुशील आनंद शुक्ला से। मरवाही को आप 20 साल से भी अधिक समय से देख रहे हैं। अगर हम जब वहां पे पोरते जी विधायक रहते थे उस वक्त को भी आप उस दौर पे देखे हैं, मरवाही की स्थिति क्या थी। जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद की जो प्रयास रहा उसको भी देखे हैं, और बीजेपी के शासनकाल में किस तरह से
वहां पे विकास हुआ नहीं हुआ, अमरकंटक के नीचे रहने वाला ये विधानसभा क्षेत्र पर्यटन के लिए अपार संभावना होने के बाद भी पिछड़ा हुआ है। इन सारी बातों को लेके सुशील आनंद जी शुक्ला, आपकी सरकार आने के बाद जब आपने इस सब को शुरुआत किए, क्यों इसको विरोध हो रहा है? देखिए होता जी, यह भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी मानसिकता है। 18 महीने पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मरवाही को विकसित करने का पूरा मौका 1.5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी के साथ पास था और मरवाही के विधायक श्री अजीत जोगी रहे, उनके पुत्र रहे, फिर अजीत जोगी रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ श्री अजीत जोगी के कैसे रिश्ते थे यह जगजाहिर है। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इतनी सारी आत्मीयता के बावजूद भी मरवाही का विकास क्यों नहीं किया गया? जब 2011 में भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में 8 नए जिले बनाए, तब भी गोरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाने की मांग की गई थी। वहां के लोगों ने आंदोलन किया था, धरना किया था, रमन सिंह जी के निवास तक आए थे, अजीत जोगी जी के निवास सागौन बंगला तक वहां के लोग आए थे। तब क्यों मरवाही पेंड्रा गोरेला को जिला नहीं बनाया गया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी ने मरवाही को जिला बनाया। स्वाभाविक जिला बनाने के बाद एक नए जिला को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती है, उन सारी आवश्यकताओं को डेवलप करना सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार उसको पूरा कर रही है। अभी तो मरवाही उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अभी मरवाही में किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता नहीं लगी है। यदि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम वहां पे विकास कर रहे हैं, हम वहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र के लिए सामान्य ढंग से डेवलपमेंट के जो सामान्य पैमाना होता है तो वो होता है सड़कें, बिजली, पानी, उप स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा की व्यवस्था। मरवाही इन सब चीज मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित था। भारतीय जनता पार्टी के पास मौका था, जोगी की पार्टी के पास मौका था, लेकिन नहीं किया। ठीक है संजय जी, सुशील जी जिस हिसाब से कह रहे हैं, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से कह रहे हैं कि जैसे बाकी इलाकों में भी विकास होता है वैसा ही मरवाही पर है, मरवाही को लेकर कोई विशेष कार्य योजना नहीं है। कितने सहमत हैं? पहली बात। दूसरी सवाल हमारी यही है, मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव हो रहा है, वहां जब विकास की बात होती है तो कांग्रेस विरोध कर रही है और यहां पे वही चीज जब हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि वहां की मांग थी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा होता जी आपने, क्योंकि कांग्रेस कंफ्यूज पॉलिटिक्स करती है और अपने अनुकूलता अनुसार तमाम प्रकार की बातों को करती है। उसका एक उदाहरण भी मैं आपको अभी बताता हूं और भाई सुशील जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने कहा कि मरवाही जिले का निर्माण हुआ, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तमाम प्रकार के विषय होंगे। चलिए इसी डिबेट में कम से कम उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि हम जब बार बार इस बात को कहते थे कि बस्तर में हमने 4-5 जिलों का निर्माण किया, सरगुजा में किया, तब ये कहते थे, तमाम प्रकार के सवाल खड़ा करते थे, जिला बनने से डेवलपमेंट हो जाता है, फलाना, तमाम प्रकार की बातें, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन आज उन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हाँ, जिले का निर्माण कोई भी सरकार बनाए, जिले का निर्माण होता है, वहां कलेक्ट्रेट बैठता है, तहसील है, तमाम प्रकार की सुविधा वहां पर मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने कहा कि देखिए प्राथमिकताएं होती हैं, 10 जिलों को बनाना है, धीरे धीरे करके बनता है, उसकी बहुत सारी वित्तीय स्थितियां रहती हैं, तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप खड़ा करना पड़ता है। इस कारण प्राथमिकता के आधार पर ये सब काम होते हैं। आपने जिस बात को कहा, देखिए देश में विकास का जो पर्याय है वो भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। ये कांग्रेस वाले माने या ना माने, पिछले लगभग 20-25 सालों में देश में किसी भी राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, नहीं, ये 88 नहीं लगाए सुशील जी, ये क्या होता है, इरिटेशन होता है, अर्थात जब आदमी को समझ नहीं आता तो आदमी मुस्कुराता है, हंसता है। तो मुझे ऐसा लगता है विकास का दूसरा पर्याय इस देश के अंदर में जब विकास के काम हुए तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकारों ने ही किया। सरकार बनना है, जीतना हारना, एक मिनट, आपका टर्न आएगा। सुशील, मैं 88 नहीं लगाता हूं, मैं मुस्कुराता हूं धीरे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने, मैं आज इस डिबेट में बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने जो जिले के विषय के बारे में जो स्वीकार किया ना, उसमें आज मैं अति प्रसन्न हो गया और मेरा डिबेट का जो दिशा बदल गई कि कम से कम आप लोगों ने स्वीकार तो कर लिया कि हाँ, हमने बस्तर में 4-5 जिले, सरगुजा में 3-4 जिले, सबका जिसका निर्माण किया है उसका पूरा श्रेय किसी को जाता है, इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जो आपने स्वीकार किया। मरवाही क्यों नहीं? ठीक है भाई साहब, जहां
जी जी होता जी। मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। मैं उसके बाद जो बात को सुशील जी भी कह रहे हैं उस पर भी चर्चा करूंगा। भोई साहब, सहानुभूति वर्सेस या वनाम विकास, क्या कहेंगे आप? क्योंकि इसका और कोई काट नहीं है। जोगी परिवार के पास ये सीट लंबे समय तक थी, चाहे अजीत जोगी चाहे अमित जोगी जब नहीं थे, बीच में खाली था तो चुनाव ही नहीं हुआ था, पर कोई नहीं रहा। नंद कुमार साय जी जरूर गए थे वहां पे, चुनाव लड़े, उन्हीं के बदौलत प्रदेश में सरकार बन गई, पर मरवाही पे जीत नहीं मिल पाई। सहानुभूति की लहर है, सहानुभूति के चक्कर में अमित जोगी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की रणनीति अजीत जोगी के नाम को, उनके वादे को, उनके संपर्क को बुराना चाहती है, और उसके खिलाफ कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है हम विकास की बात करेंगे, अस्पताल देंगे, सड़क देंगे, कलेक्टर बैठेंगे, एसपी बैठेंगे, लोगों के पास न्याय अपने आप जाएगी। क्या कहेंगे भोई साहब, किसकी पड़लाबाजी? देखिए आपने जो बात कही विकास बनाम सहानुभूति, मैं आपको पहले यहाँ बीजेपी की सरकार रही 15 साल, तब मांग उठती रही कि मरवाही को जिला बनाया जाना चाहिए, और ये भी आरोप लगता रहा कि जिला नहीं बनने के कारण 15 साल मरवाही पिछड़ा रहा, विकास नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर से कांग्रेस इस मुद्दे को पकड़ी है और विकास को वहां पे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, और मरवाही को एक जिला बनाया जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई जिला, उसको एक मुद्दा बनाया। कांग्रेस के पास एक मुद्दा है कि हमने मरवाही को जिला बनाया जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई, और इसके लिए तब जिला बनाया था जब जोगी जिंदा थे। और उसमें आप एक पिछला घटना याद करिए, कांग्रेस में हमेशा याद किया जा रहा है कि भूपेश बघेल ने दमदारी से जोगी को पार्टी से बाहर किया, तो एक अलग छवि है कि जोगी पे नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो सिर्फ भूपेश बघेल में एक संदेश दिया। अब ये कोशिश की जा रही है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही कांग्रेस मरवाही जीत सकती है, और वहां सहानुभूति का कार्ड नहीं चलने दिया जाएगा। इसलिए विकास की गंगा बहाई जा रही है, और जोगी कांग्रेस जो आरोप लगा रही है 18 महीने में 1000 करोड़ रुपए की घोषणाएं हो चुकी, तो निश्चित रूप से मरवाही जीतकर भूपेश बघेल ये संदेश देना चाहते हैं हाईकमान को और प्रदेश की जनता को, वो ताकतवर नेता हैं, छत्तीसगढ़ के ताकतवर नेता हैं। और जोगी का जो जादू की बात की जाती है, उनके परिवार का वहाँ जो सहानुभूति है या वहाँ के लोग जोगी परिवार से जुड़े हुए हैं, उस धारणा को खत्म करना चाहते हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, भीमा मंडावी उपनेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा में, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी माओवादियों के हाथों शहीद होते हैं। उस सीट पर सहानुभूति का असर रहता है, लेकिन आपने वो सहानुभूति के असर को खत्म करवा के अपने ही प्रत्याशी को वहां जीत दिलवाते हैं। तो क्या ये एक नई स्ट्रेटेजी है? अगर जहां पे भी जो भी रहे हमारा मेन मुद्दा विकास रहेगा, पहली सवाल। और दूसरी बात है, आप जितने वायदे कर रहे हैं, जैसे भोई साहब बोले थे 1000 करोड़ के वायदे, क्या ये धरातल पर दिखेगा या चुनाव खत्म होते ही भूल जाएंगे? सुशील जी। भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता होता जी। हमने चुनाव के पहले मरवाही सीट खाली होने के पहले ही मरवाही को जिला बना दिया था। स्वाभाविक है कि जिला बनाया है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमने घोषणाएं की है, न सिर्फ घोषणाएं की है, वहाँ काम शुरू हो गया है। जो आंकड़े भोई जी बता रहे थे वो कितने 1000 करोड़ का आंकड़े, वो आंकड़े मेरे पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात होता जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो दंतेवाड़ा का उपचुनाव हो चाहे होने वाला मरवाही का उपचुनाव हो, हमने पिछले 18 महीने में जो अपने जन घोषणा पत्र में वायदे किए थे, हमने 36 वायदे किए थे, 5 साल के लिए वायदे किए थे, लेकिन हमारी सरकार ने 18 महीने में 23 से अधिक वायदों को पूरा कर दिया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हमने 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी का वायदा किया था। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के
तमाम अरंगेबाजी सर- के बावजूद हमने किसानों का अपने संसाधनों से नहीं, 25 बट रुपए वो खरीदने राज्य का स्तर पर है। हमने वो सिंचाई कर आपका- माफ किया होता सुशील जी, हमने 5 डिसमल की सर जमीन वो आपके राज्य स्तरीय था ना। क्या मेरा मारवाही सवाल क्या है मारवाही मरवाही राज्य से पेयजल- अलग है नहीं क्या नहीं तो क्या तो उसका इम्पैक्ट देखिए मारवाही भी इसी छत्तीसगढ़ में है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यदि आप काम करोगे यदि आपने जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करोगे तो क्या मारवाही के किसानों को 25 रुपए में धान नहीं मिला क्या मारवाही के किसानों को उनका कर्जा माफ नहीं हुआ क्या मारवाही के जो तेंदूपत्ता के जो तोड़ने वाले लोग हैं उनको 2500 से 4000 रुपए नहीं मिलना शुरू हुआ है उसका फायदा मिलेगा जो दंतेवाड़ा में हुआ है लोगों को लगा कि सरकार ने जो कहा वो किया यह सरकार लफाजी नहीं कर रही है दूसरी बात हमारी सरकार की जो विकास के जो अवधारणा है विकास के केंद्र में वो आम आदमी का सशक्तिकरण है हमारी सरकार बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना के सिर्फ कमीशन जी। चोरी करना हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं और यही कारण है कि उसका जनता पश्चात कर रही है जी ठीक है सर बट फिर भी आप तो स्काई वॉक को नहीं तोड़ रहे हैं सर पुरानी जो भ्रष्टाचार की इमारत थी स्काई वॉक उसको नहीं तोड़ रहे हैं खैर मैं उस पर आज चर्चा नहीं है मैं संजय श्रीवास्तव मेरा कहना था अट्टालिका आप नहीं बनाते जी, जो होता आप जी। बोले मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार का जो बड़ी इमारत थी स्काई वॉक थी उसको नहीं तोड़े सुशील जी को मैं कह रहा हूं पर संजय जी मेरा सीधा सवाल है आज तो मरवाई पे बात कर रहे हैं इसीलिए स्काई वॉक पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं मेरा कहना है कि आपने यही सोचे कि सहानुभूति निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से स्वीकार करे ना करे परिवार वालों को इसलिए टिकट दी जाती है कि लोगों की सहानुभूति रहती है स्वेच्छा से लोग आगे आते हैं और बोलते हैं ये हमारे आशीर्वाद रहे इस परिवार पे क्योंकि ये परिवार में एक की किसी कारणवश मौत हुई है जैसे भीमा मंडावी का हुआ पर कांग्रेस ने फिर भी वो सीट आपसे छीन ली ये एक बहुत आश्चर्य हुए बहुत सारे लोगों ने देखिए- पर वो सीट आपसे छीन ली देखिए होता गई जी जी देखिए होता जी भारतीय राजनीति में यदि हम सहानुभूति की बात को एकदम नकार दें तो यदि ईमानदारी पूर्वक यदि बयान दूंगा तो ये एकदम गलत है कुछ न कुछ असर तो सहानुभूति का बिल्कुल होता ठीक है इस बात को मैं बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। स्वीकार करता हूं दूसरा विषय उम्मीद करता हूं कि सुशील जी सुनेंगे दंतेवाड़ा की कहानी अभी मैं नहीं कहना चाहता क्या दुरुपयोग हुआ किन लोगों को नहीं दंतेवाड़ा पे एक रेफरेंस था उस पर मैं नहीं जाना सुनिए ना मैं दंतेवाड़ा का रेफरेंस था सर सुनिए ना सर हाँ। हाँ मैं इसीलिए सर दूसरा अभी मैं सुन रहा था कि रवि भोई जी एक पत्रकार हैं बड़ा आकलन कर रहे थे उनके मन में भी संशय है और सुशील के भी मन में संशय है 1000 करोड़ यदि बोले तो एकदम घबरा गए सुशील जी कि 1000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है अभी तक तो पूरे प्रदेश में 20 महीनों में 1000 करोड़ रुपए के विकास के काम नहीं हुए नहीं तो स्वाभाविक है रवि भोई जी को चिंतन करना और सर एक मिनट सर सुशील जी को घबराना कि साला कि 1000 करोड़ रुपए कहां से हो पाएगा तो यह स्वाभाविक है कि घोषणा कर दो जो हमेशा से कांग्रेस की आदत रही है दूसरा विषय सर यह है कि ये जो है सत्ता का जो दुरुपयोग और शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग जो कांग्रेस का हमेशा से चरित्र रहा है उसका भी दुरुपयोग इन्होंने आज मुझे यह बताइए कि आपने पूरे प्रदेश के किसी जिलों के अंदर में इतना काम नहीं किया अचानक मरवाही में जाकर आपने इस तरह की चीजों की घोषणा कर दी केवल इसलिए ना स्वीकार करिए उस बात को हाँ कि चुनाव है चुनाव में हमको कुछ लाभ मिल जाए स्वीकार करिए चुनाव लड़ेंगे कहीं दिक्कत नहीं है और इस बार ऐसा है जोगी जी को भी देख लिया गया है और 20 महीनों में कितने प्रसन्न हैं लोग यह भी एक चर्चा शुरू हो गई है तो अप्रत्याशित परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा 98 में जब संयुक्त मध्य प्रदेश का हमारा विधायक था और दुर्भाग्य मरवाही का कि वहां से कांग्रेस की सरकार थी तोड़फोड़ का काम 1998 में जो चालू किया गया वो कांग्रेस के द्वारा किया गया लेकिन एक बार फिर से 20-22 सालों के बाद में एक बार फिर से आपके लोगों ने तो उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की सर संजय जी आपके लोगों ने तो उसको कोशिश भी नहीं की रोकने का मैं तो उसका सर मैं तो ठीक है सर मैं तो आई विटनेस हूं उस पूरे घटना की ठीक है आज किसी और दिन चर्चा करेंगे सर अरे सर ठीक है ना सर मैं किसी और दिन उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे फिर नहीं तो हम विषांतर हो जाएंगे भोई साहब हमारे पास 3 मॉडल हैं दंतेवाड़ा मरवाही और अंतागढ़ क्या कहेंगे देखिए होता जी मरवाही अलग तरह का कॉन्स्टिट्यूएंसी है और अलग तरह का माहौल है दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा में भी सहानुभूति का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने के उद्देश्य से ही भीमा मंडावी की पत्नी को टिकट दिया था और अंतागढ़ में जो खेल हुआ जिसमें कई
प्रत्याशी कांग्रेस के बैठा दिए गए और निर्दलीय मैदान में रहे, तो तीनों मॉडल डिफरेंट टाइप के हैं। पर मरवाही में आप देखेंगे 2001 के बाद से कहीं न कहीं वहां जोगी परिवार का ही प्रतिनिधित्व रहा है और एक जोगी परिवार अपना उसको गढ़ मानता रहा है। तो आपको लग रहा है टक्कर देंगे? आपको लग रहा है भोई साहब कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी भी जबरदस्त टक्कर देंगे? क्या कह रहे हैं भोई साहब? निश्चित तौर से इस बार टक्कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और जिस तरह से वहां डेवलपमेंट के काम और जिला बनाने का काम किया है उसका लाभ लेने की कोशिश की। हाँ ठीक है सुशील जी 5 सेकंड में फाइनल ऑर्डर। ठीक है 5 सेकंड एकदम संक्षिप्त क्लोज कर दूंगा, बिल्कुल टाइम नहीं है। होता नहीं जैसा अभी आप बोल रहे थे कि जैसा अभी आप बोल रहे थे कि अंतागढ़ और मरवाही में क्या डिफरेंस होगा। अंतागढ़ के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज हम मरवाही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट के भरोसे लड़ने जा रहे हैं। हम मरवाही की जनता के सामने विकास की गाड़ी लगा रहे हैं। विकास ठीक है सर, हो सर, ठीक है। अंतागढ़ समझ गया सर। आज समय हो गया सर। सुशील जी मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। सुशील आनंद जी शुक्ला, संजय जी श्रीवास्तव और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के जनता के सामने 2 मॉडल ऑलरेडी आ चुके हैं। एक है दंतेवाड़ा का, दूसरा है अंतागढ़ का। 2 अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव हुआ। राज एक पे बीजेपी की थी, एक कांग्रेस की थी। मरवाही उससे शायद हट के होगी। सहानुभूति का लहर भी रहेगा। कांग्रेस बीजेपी की राजनीतिक दांव पेच भी रहेंगे। जो कोटा विधानसभा देखा है चुनाव, वो अच्छे से जानता है किस तरह के विषाद बीच सकते हैं मरवाही में। क्या इसी का जवाब है विकास? और अगर विकास के वायदे किए जाते हैं तो क्या सरकार उसको पूरा करेगी? इन सारी बातों को लेकर आगे भी हम बताते रहेंगे। आज समय हो गया है, हमें दीजिए विदाई।